वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। राधाष्टमी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया, भाद्रे मास शीते पक्षे अष्टमी या तिथिर भवेत अस्याम दिनार्धे अभिजिते नक्षत्रे चानुराधिके राजलक्षण संपन्नाम कीर्तिदा सुत कन्यकाम अतीव सुकुमारांगी सित रश्मि समप्रभा। वहीं पर पद्म पुराण में तो कहा गया कि वृषभानु के यज्ञ में यज्ञ प्रसाद के रूप में दिव्य आभा तेज के रूप में भगवती राधा अयोनिज हैं, उनका प्राकट्य हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि अयोनि संभवा राधा, राधा माता कलावती, अर्थात राधा तत्व को बिना समझे, राधा तत्व को बिना जाने आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। राधाष्टमी व्रत करने मात्र से व्यक्ति के अनंत कोटि पाप का शमन हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है, और साथ ही साथ में वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत करता है, राधाष्टमी का उत्सव और महोत्सव जो व्यक्ति मनाता है, जो भक्त करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11 सितंबर 2024 को भगवती अनादि सनातन भोग्या परम आराध्या भगवान श्री कृष्ण की सहचरी माँ राधे का जन्माष्टमी है। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक वैसा ही भगवती राधा रानी की का जन्माष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के ठीक जैसा ही उत्सव महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की का श्रृंगार और भगवती राधा की अर्चना, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। राधा तत्व के बगैर भगवान श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे जो आचार्य संत हैं, उनका यह कथन है कि भगवती राधा कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार है। कल जन्माष्टमी के जैसा ही व्रत आप जरूर कीजिएगा, और उसमें एक बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके उतना ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार ही राधा रानी है। और जब श्रृंगार आप करते हैं तो कहा गया कि अलंकार प्रियो कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय कौन हो सकता है? भगवती राधा रानी हो सकती है। और उनको वह अपने श्रृंगार के रूप में अपने शरीर पर वह धारण करते हैं। हृदय में उनको अपने राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजती हैं, तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपने श्रृंगार के रूप में उनको जो है सदैव धारण किए रहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण राधा ये दोनों ही कभी अलग नहीं हो सकते, और ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सवाल ये उठता है, आपके मन में प्रश्न उठता है कि राधाष्टमी व्रत कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, राधाष्टमी व्रत प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल रात्रि काल पर्यंत, अर्थात दूसरे सूर्योदय पर्यंत यह 24 घंटे यह व्रत करना चाहिए। और इस व्रत की इतनी महत्ता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, साथ ही साथ में
उस व्यक्ति के अनंत कोटि जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जो सहचरी राधा है उनको श्री कहा गया, वृंदावनेश्वरी कहा गया। ये भी कहा गया संतों के द्वारा कि यदि हमारा जन्म कहीं पर हो तो कई संतों ने ऐसा कहा कि ब्रजभूमि में हो, राधा रानी की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और उनका जो है उनके सानिध्य में, उनकी चरण सेवा में जीवन व्यतीत हो जाए। ऐसे भी भक्त हैं। परम आराध्य राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधाष्टमी व्रत जरूर करना चाहिए। प्रातः काल आप भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों की प्रतिमा घर में यदि आपके हैं तो उनको विधिवत जो है श्रृंगार कीजिए और साथ ही साथ में सायंकाल उनका उत्सव मनाइए, मंडप बना करके उसमें जो है उनको स्थापित करके। और हाँ, भोग में मालपुआ अत्यधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण और मैया राधा को, तो आप उनको मालपुआ जरूर चढ़ाइएगा। और एक बात और मैं कहूँ कि बाहरी जो आजकल केमिकल युक्त जो मिठाइयाँ बन रही हैं उससे ज़्यादा अच्छा, चूंकि वृषभानु सुता जो राधा मैया है वो स्वयं, आप अभी भी जाइएगा वहाँ पर, जो वहाँ बरसाने में, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ग्रामीण जो है वातावरण ही दिखेगा। उनको प्राकृतिक चीज़ें अत्यधिक प्रिय है। बनावटी चीज़ों की अपेक्षा प्राकृतिक चीज़ों को आप चढ़ाइए। फल है, फ्रूट है, साथ ही साथ में मालपुआ है, अन्न से बने प्रसाद है, खीर है, इसको आप जो है भोग लगाइए। और हाँ, तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ में यह प्रयास कीजिए कि आप उस भोग को विशेष करके अन्न का जो प्रसाद है, चूंकि आप व्रत हैं तो कैसे खाएंगे, तो उसको आप जो है ढक करके रखिए और प्रातः काल उसी प्रसाद को खा करके और आप 12 सितंबर 2024 को दूसरे दिन अर्थात 11 सितंबर को आप व्रत लेंगे और 12 सितंबर 2024 को सूर्योदय होने के पश्चात, क्योंकि आजकल इंग्लिश तिथि के अनुसार 12 बजे के बाद जो है 12 सितंबर लग जाएगा, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि 12 सितंबर अर्धरात्रि के पश्चात ही जो है लग गया 12 सितंबर तो हम पारण कर लें, इससे कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 12 सितंबर को सूर्योदय होने के पश्चात ही आप उस जो है अन्न का प्रसाद जो है ग्रहण करके इस व्रत का पारण कीजिएगा। तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण के चरणोदक को धो करके और सर्वप्रथम उनके चरणोदक को अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम विद्यते, यह कहते हुए उस चरणोदक को आप लेकर के उसके बाद भगवती आराध्या परम भगवान श्री कृष्ण की जो सहचरी राधा मैया हैं उन पर जो चढ़ा प्रसाद है उसको आप ग्रहण कीजिएगा। यह पारण करके अब इसके बाद जो है आप गोलोकवासी हो जाएंगे। इतना अच्छा इसका फल कहा गया कि जो भी यह स्वयं जो है सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, पद्म पुराण में यह कई जो है इस प्रकार का वर्णन आता है कि कथेस्व महाप्राज्ञ गोलोकम याति कर्मणा, जो व्यक्ति अनेकानेक जन्म जन्मांतर जो है पुण्य प्राप्त करने के पश्चात भी गोलोक नहीं जा पाता, वह केवल मात्र जो है महाप्राज्ञ, यह एक ऐसा व्रत कथा मैं करने जा रहा हूँ जो जिस व्रत के प्रभाव से वह व्यक्ति गोलोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अनेकानेक जन्म जन्मांतर जो है पुण्य प्राप्त करने के पश्चात भी गोलोक नहीं जा पाता, वह केवल मात्र जो है महाप्राज्ञ, यह एक ऐसा व्रत कथा मैं करने जा रहा हूँ जो जिस व्रत के प्रभाव से वह व्यक्ति गोलोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सब राधाष्टमी का व्रत जरूर रहें। साथ ही साथ में फल फ्रूट आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें मैं एक बात कहूँगा कि जो गर्भ धारण करने वाली जो गर्भिणी जो माताएं हैं उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में यदि आप रोगग्रस्त हैं, औषधि सेवन करते हैं तो भी आप न करें, लेकिन भक्ति भाव से श्रद्धावनत होकर के माँ राधे रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है बैठ करके अपने शब्दों में भगवान
माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण का जो है कीर्तन भजन तो जरूर करना चाहिए। श्री नाम श्री जो है राधा रानी के संकीर्तन करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनकी जो है कृपा प्राप्त हो जाती है। और इनको श्री कहा गया। जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में सदैव समृद्धि बनी रहती है और भगवती विशेष रूप से कृपा करती है। जो भी ऐसा व्रत करता है उससे फल की प्राप्ति इसलिए अवश्य होती है क्योंकि आज भी माँ राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों वृंदावनेश्वरी, जहाँ पर राधा है वहीं पर वृंदावनेश्वर होकर के भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में विराजते हैं, ब्रजधाम में विराजते हैं। आप जा करके यदि आप गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लें, यदि आप वृंदावन की पावन भूमि में जा करके उस मिट्टी को अपने मस्तक पर ललाट पर लगा लें तो निश्चित रूप से आपको जो है भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, राधा रानी की बड़ी विशेष कृपा होगी। ऐसा वहाँ का इतना महत्व है उस स्थान का। दृष्टि अपनी अपनी होती है देखने की, लेकिन जब आप राधा कृष्ण राधा तत्व के माध्यम से जब आप जाएंगे, ये जो मार्ग है, इस मार्ग से जब आप भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी कलुष नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आपके अंदर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा और वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ही लेता है। और यहाँ तक भी कहा गया कि राधा रानी जो है भगवान शिव की अंश भी है। तो शिव और कृष्ण में कोई अंतर भेद नहीं है। जो परम तत्व ज्ञानी है वो इसी प्रकार से और इसी दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का संप्रदाय भेद नहीं है, अभेद ही भक्ति है। और जो ईश्वर तत्व से, जो राधा तत्व से आपको विभक्त न कर पाए उसे ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। प्रेम से बोले राधा रानी की जय।